एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लोग जंगल में पहुंच चुके होते हैं। वो कहता है क्या पहुंच गए हम। वो कहती है हाँ हम पहुंच गए, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या किया जाए। उसके बाद वो लोग एक जगह पे जाते हैं और वो वहाँ से उससे कहता है ठीक है तो चलो हम लोग अपने क्यू को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और फिर देखा जाए क्या होता है। उसके बाद वो दोनों मेडिटेट करना शुरू करते हैं और जैसे ही मेडिटेट करना शुरू करते हैं वो को ये एहसास होता है कि उसकी जो पावर थी वो पहले से बदल चुकी है, क्योंकि उसके जो पावर रहता है उसका ऑरा पहले से चेंज हो चुका होता है। और ये भी सोच रही होती है कि इसकी जो आइस पावर है वो पहले से ज़्यादा शुद्ध हो चुकी है। और इधर मुंह को भी ये महसूस हो रहा होता है कि उसकी ये जो पावर है वो पहले से ज़्यादा शुद्ध हो गई है। लेकिन ये लड़की ये किस तरीके की कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी है और इसका ऑरा भी ठंडा लग रहा है। थोड़ी देर बाद मुंह कहता है लगता है हम दोनों की क्यूआई एक दूसरे से कनेक्ट होकर प्यूरिफाई हो चुकी है। वो कहती हाँ मेरी फ्रॉस्ट क्यूआई भी पहले से ज़्यादा प्योर लग रही है। अच्छा तो तुम फ्रॉस्ट क्यूआई की कल्टीवेशन करती हो, तभी मैं सोचूं कि तुम्हारा क्यूआई इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है। वैसे ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और मैंने भी कुछ गहरा महसूस किया है। अब वो लोग फिर से अपनी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पावर को और भी ज़्यादा शुद्ध और ताकतवर बनाना है। यहाँ से बोर मत होना, यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है आगे जाके। अब थोड़ी देर बीत जाने के बाद उन दोनों की पावर एक दूसरे के अंदर फ्लो हो रही होती है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और प्यूरिफाई हो रहा होता है। वो लोग मेडिटेशन करते करते किसी अलग ही दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। मुंह सोच रहा होता है ये कौन सी जगह है, यहाँ इतना कोहरा है कि मुझे कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है ये क्या है। और इधर ये लड़की सोच रही होती है बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। और फिर वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और देखती है कि ये क्या, अरे उसका हाथ कहाँ पर है। और फिर इसे एक झापड़ मारती है। ये कहता है अरे मैंने क्या किया और वो सब क्या था। वो वाइटी को कहता है उठो उठो, ये सब हकीकत में नहीं हो रहा था, ये बस एक इल्यूजन था। वो उठ जाती है और कहती है क्या वो सब एक इल्यूजन था। देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने क्यूआई को फ्यूज़ किया था, इसी वजह से हमें वो सब चीज़ें दिखाई दे रही थी एडवांस में। वो कहती है क्या ये सब हमारे क्यूआई फ्यूज़न की वजह से हुआ है, ये सब तो बहुत अजीब है। और फिर मुंह बताने लगता है कि क्यूआई फ्यूजन के 3 स्टेजेस होते हैं। डिवाइन टेरिटरी जो कि इनिशियल गैदरिंग ऑफ क्यूआई के बाद आता है, और जब ये लोग इस डिवाइन टेरिटरी में पहुंच चुके हैं तो इन्हें ये सब इल्यूजन दिखाई देता है जो कि बिल्कुल असली जैसा होता है। और ये सब उसी का नतीजा हुआ कि हम लोग लंगे पुंगे हो गए थे अचानक से। वैसे गलत मत समझना, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बस उस कल्टीवेशन के वजह से हुआ है। और ये जो हमने क्यूआई फ्यूज़ कर दिया था ना उसके वजह से हम लोग ऐसे ही भ्रम में थे, कुछ भी नहीं। और वाइटी उससे पूछती है तुम्हारा नाम मू लिन है ना। वो कहता है हाँ यही मेरा नाम है। उसके बाद वाइटी उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। वो उससे कहती है देखो मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ चुपचाप उसका जवाब दो, है या फिर नहीं है। वो कहता है नहीं है। क्या तुम सचमुच सच बोल रहे हो। अरे हाँ मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। हाँ ये ठीक है सच ही बोलो, झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन तुम मुझसे ये सवाल अचानक से ऐसे क्यों पूछ रही हो। वाइटी बताने लगती है कि ग्रैंडपा ने मुझे ये बताया था अगर तुम अपनी बॉडी किसी और को दे देती हो तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी, और अगर वो नहीं करेगा तो जान से मार दो और क्या। वो कहता हाँ तुम्हारे ग्रैंडपा की बात तो सही है, लेकिन ज़रा 1 मिनट रुको। तुमने मुझे अपनी बॉडी अभी तक नहीं दी है, तुम मुझसे शादी करने वाली हो क्या। देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता। वाइटी कहती है क्या बोला तुमने मेरी बॉडी देख ली है और अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो कहता है ठीक है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने वाला। वो कहता है लेकिन देखो वो सब बस एक इल्यूजन था, तो ये काउंट नहीं होने वाला है समझी। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। मुझे पता है वो एक इल्यूजन था, लेकिन ये इल्यूजन बाकी सभी इल्यूजन से अलग है। तुम अपनी आंखों से इस इल्यूजन में जो हकीकत में तुम देख सकते हो ना उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम इस इल्यूजन में देख सकते हो। और वैसे भी हमारे फैमिली मास्टर के पास डिवाइन ऑफ मास्टर टेरिटरी है, और मैंने उसके रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं जो पड़े हुए हैं। वो सोच रहा होता है लगता है मैं इसे बेवकूफ़ नहीं बना पाऊंगा। तो देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। वो कहता है देखो शादी एक बहुत ही सीरियस मैटर है, और क्या होगा अगर हम दोनों एक दूसरे के मैच नहीं हुए तो। वो कहती है इससे क्या हुआ, ग्रैंडपा ने कहा था अगर तुम एक चिकन से शादी करोगी तो चिकन को फॉलो करना, डॉगी से करोगी तो डॉगी को फॉलो करना, और एक गरीब से करोगी तो गरीब को करना फॉलो। लगता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। और उन्होंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। वो बताती है कि ग्रैंडपा ने मुझसे ये कहा था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे पहले अपनी ग्रेजुएशन करनी होगी।
लेकिन उससे पहले मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से रहना होगा और फिर उसके बाद उसकी धूम तनाना कर दूंगी। ये तो काफ़ी टेंशन में आ गया था। इसे तो ऐसा लग रहा था कि ये कहने वाली है कि इन्हें आज ही शादी करनी पड़ेगी, लेकिन चलो अच्छा है, ग्रेजुएशन के बाद करेगा, अभी बहुत वक्त है। सीन चेंज होता, अब ये अपने रास्ते पे जा रहा होता और कह रहा होता है, क्या आजकल एक वाइफ चुनना इतना ज़्यादा आसान हो गया है? आजकल की लड़कियां भी ना इन सभी चीज़ों को मजाक में ले लेती है। हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैसे भी इस दुनिया के मॉडल्स बहुत ज़्यादा अजीब है। छोड़ो, मुझे उनसे क्या लेना देना है, मुझे तो अपनी कल्टीवेशन से मतलब है। तभी इसे अचानक से कुछ महसूस होता और वहीं पे रुक जाता है। वो सोच रहा होता है, ये क्या मुझे महसूस हो रहा है? क्या ये एक एसेसियन है? मुझे तैयार रहना होगा। तभी हम देखते हैं पीछे से एक चोर आ रहा होता है और वो कहता है, हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो उसके साइड से गुजर जाता है। वो सोच रहा था, अच्छा तो ये मेरे पीछे नहीं पड़ा था, लेकिन ये इतनी दोपहर में कर क्या रहा है? क्या ये दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है? वैसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दबाजी में है। और फिर उसके पीछे वो देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी होती है जो भाग रही होती है। सोच रहा होता है कि आखिर ये पुलिस ऑफिसर इसका पीछा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है आखिरकार? वो भी काफ़ी जल्दी में लग रही थी। क्या पुलिस ऑफिसर भी ऐसे ही रोज़ दौड़ने की प्रैक्टिस करती है? लेकिन वो बंदा, उसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग रहा था। रुको, वो बंदा जब वो मेरे सामने से गुजरा तब उसकी आंखें और उसका वो ऑरा बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था। अब मुझे समझ आ रहा है, मैंने ये चीज़ कल्टीवेशन के दौरान बहुत बार देखी है। जब भी मैं किसी मास्टर से फाइट करता था तब मैंने ये चीज़ बहुत बारीकी से नोटिस की है और मैं भी ये करता था। ये उन मास्टर्स के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी आंखों में वो मर्डरस इंटेंट भरा हुआ था। क्या वो उस क्रिमिनल का पीछा कर रही थी? नहीं, मैंने उसे इतनी आसानी जाने दिया। तभी वहां पर गोलियां चलने की आवाज़ आती है 2 बार, और इसे सुनने के बाद वो तुरंत ही वहां से भागने लगता और कह रहा होता है, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? मैंने उस क्रिमिनल को इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने दिया, मुझे जल्दी करनी होगी। वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता और सीधा एक गली में घुस जाता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि गन शॉट की आवाज़ यहीं से आई है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि पुलिस ज़मीन पर नीचे पड़ी होती है और उसका काफ़ी खून भी बह रहा होता है। इधर वो चोर कहता है कि मैं तुम्हें खुद को पकड़ने भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा भी नहीं। वो पुलिस कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम ये सब करके बचने वाले नहीं हो, हम तुम्हें ज़रूर पकड़ लेंगे। इसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका होता है।